तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती। किसी को खोना पड़ता है तो किसी का होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लीला में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। आज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास है। इसके पहले हम लोग रेशियो के बेसिक चीज के बारे में जान चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बेसिक चीज के बारे में, उसके थ्योरी के बारे में और इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको आज जानना है प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, आपको क्या जानना है? प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपात। ठीक है, समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है? तो देखिए, जब दो अनुपात बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो उसी को समानुपात कहा जाता है। ठीक है, दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसको समानुपात कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, समानुपात के लिए ये 4 गो बिंदु यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल किसका है? तो ये समानुपात का सिंबल है। ठीक है, इसके पहले आप जान गए थे कि 2 बिंदु रहता है तो किसका होता है? अनुपात का होता है, रेशियो का होता है। और यहाँ पे क्या है? ये समानुपात का सिंबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है A रेशियो B और यहाँ पे लिखा हुआ है C रेशियो D। ठीक है, A अनुपात B और C अनुपात D लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों रेशियो आपस में समान है, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों रेशियो है ये क्या है? समानुपाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं A रेशियो B और 4 को बिंदु देंगे, समानुपात C/D। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? A रेशियो B समानुपात C/D। जब 2 रेशियो आपस में क्या हो? बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप बोलिएगा, इसको और इसको हम दोनों इसको बोलते हैं आउटर टर्म, मतलब बाहरी पद। ठीक है, और ये अंदर वाले को बोलते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब मध्य पद। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का एक नियम कहता है, रूल कहता है कि जब कोई भी 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में हो, जब कोई भी नंबर क्या हो? प्रोपोर्शन में हो इस तरीका से, तो उसके दोनों आउटर का प्रोडक्ट और दोनों इनर का प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, यानी कि A इंटू डी बराबर हो जाएगा B इंटू सी। ठीक है, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का रूल कहता है कि अगर A/B और C/D, ये जो दोनों रेशियो दिया हुआ है, अगर ये प्रोपोर्शन है, समानुपाती है एक दूसरे के, तो इसके दोनों आउटर का प्रोडक्ट इसके दोनों मिडिल टर्म के यानी इनर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ देगा। जैसे यहां से आपसे पूछ देगा, जैसे एक क्वेश्चन मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे यहां लेते हैं, ये ले लेते हैं हम 2:x समानुपात 24:8 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब बनाना है तो आपको पता है कि ये जब समानुपात दिया हुआ है तो ये दोनों आउटर का प्रोडक्ट दोनों इनर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स कि x गुना 24 बराबर हो जाएगा 2 गुना 8। ठीक है, यहां से x बराबर आ जाएगा 2 गुना 8 अब बटा में 24, ये कट जाएगा 8 से 8 3 का 24,
यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2/3। ठीक है, ये जो हम नंबर लिए हैं ये अपने मन से ले लिए हैं, एग्जाम में आपको वहां ऐसा नंबर देगा जो क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए एक आता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, इधर जगह नहीं है, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें 3 नंबर है A B C, 3 राशि आपको दिया रहेगा। अगर ये तीनों नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है कि बीच वाला 2 बार लिखाएगा। जैसे कि अच्छा ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कब होगा, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कब होगा, तो देखिए ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में तभी होगा इफ A is to B और B is to C दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। यानी कि पहला का दूसरे के साथ रेशियो, फिर दूसरा का तीसरे के साथ रेशियो, अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होगा तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी जो है ये क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, वितत अनुपात में है। और जब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होगा तो आप इसको लिख सकते हैं ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बीच वाला टर्म होता है इसको कितना बार लिखा जाता है 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, एक ये भी रिजल्ट है आपको याद रखना है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में अभी हम लोग प्रोपोर्शन का थ्योरी कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रोपोर्शन में कुछ और रूल हैं जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक पहला रूल है, हम यह स्टार बना के लिखते हुए चल रहे हैं, आप अपने कॉपी में नंबर वाइज बना के लिख लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा, जैसे 2 नंबर दे देगा ए और बी दे देगा, ए एंड बी दे देगा। आपसे पूछेगा ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपाती है ना। ए और बी का मध्यानुपाती आपसे पूछ देगा कि इसका मध्यानुपात क्या होगा बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका मध्यानुपात क्या होगा, इसका मध्यानुपात आप लगा दीजिएगा, मध्यानुपात बराबर हो जाएगा √ए बी, मतलब ए गुना बी। इस दोनों नंबर को गुना करके रूट लगा दीजिएगा तो इसका मध्यानुपात निकल जाएगा। ये होता कैसे है थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हमने मान लिया लेट ए एक्स बी, ठीक है, ए और बी के बीच में जो मध्यानुपात है वो क्या है एक्स है, और ये ए एक्स और बी ये तीनों के तीनों क्या है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हुआ तो ये इस तरीका से लिखा जाएगा समानुपात के फॉर्म में। क्या हो जाएगा ए इज टू एक्स प्रोपोर्शन एक्स इज टू बी। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोपोर्शन का रूल क्या कहता है कि आउटर आउटर का गुना और इनर इनर का गुना बराबर होगा। तो यहां से हो जाएगा x इंटू एक्स बराबर a इंटू बी। एक्स को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी। एक्स के पावर 2 है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि x बराबर √a b होता है। देखिए इसी रिजल्ट को हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दिए हैं कि अगर 2 नंबर का मध्यानुपात पूछे तो डायरेक्ट वो दोनों नंबर को गुना कर दीजिए और उसका रूट लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ देगा कि 16 एंड 9 का मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपाती बताइए। तो उस केस में अगर ये कंसेप्ट आप जानते हैं तो डायरेक्ट लगाइएगा यहाँ पे क्या 16 गुना 9, इसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, अब 16 के बदले बाहर में क्या निकलेगा 4 और 9 के बदले बाहर में क्या निकलेगा 3, यानी कि 12। 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या हो गया 12 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा जब आपसे 2 क्वांटिटी 2 को नंबर दे दिया रहेगा तो आपसे मध्यानुपात पूछेगा और नहीं तो तृतीय अनुपात पूछेगा। तृतीय अनुपात हम कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। आप देखिएगा कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम यहाँ पे घेर के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछ देगा क्या कि ए और बी का तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए इसी तरह से हम आपको समझा रहे हैं, इसी तरह से आपको केवल रिजल्ट याद रखना है। तो मान के चलिए ए बी और यहाँ पे आप तृतीय अनुपात क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए।
अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा, A:B प्रोपोर्शन B:X होगा, यानी कि इसका गुना और इसका गुना बराबर होगा, तो A गुना X बराबर B गुना B, यानी कि X बराबर B² A। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है B² A। मतलब दो को जो राशि दिया रहेगा उसमें से सेकंड का स्क्वायर करके पहला से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तृतीय अनुपात निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर हम ले रहे हैं 4 और एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरा नंबर हम ले रहे हैं 2, ठीक है। बोलेगा कि इसका तृतीय अनुपात बताइए क्या होगा, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए आपको पता है ना, ये अगर इसको आप A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं तो तृतीय अनुपाती बराबर क्या हो जाएगा, B² A, यानी कि B के जगह क्या है 2 का स्क्वायर अब बटा में 4, यानी कि हो जाएगा आपका ऊपर में 2 का स्क्वायर 4 होगा और नीचे में क्या होगा 4 होगा, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 4 और 2 का तृतीय अनुपात क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब आपसे दो नंबर देगा तो मध्यानुपात पूछेगा, नहीं तो तृतीय पूछेगा। अब आते हैं चतुर्थ अनुपात के पास। देखिए यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज आप मन नहीं कीजिएगा, चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो चतुर्थानुपाती आपसे कब पूछेगा, तो जब दे देगा ABC, 3 नंबर दे देगा, बोलेगा इसका चतुर्थानुपात क्या होगा। तो चतुर्थानुपात आप मान लीजिए क्या है यहाँ पे x मान लिए, तो आपको पता ही है कि क्या होगा, इसका रेशियो इसके प्रोपोर्शन और इसके ये दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा प्रोपोर्शनली होगा। तो अब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा, यानी कि A×X बराबर B×C, यानी कि x बराबर BC/A। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, यानी चतुर्थ अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात अगर x आप मान लिए तो x बराबर होगा BC/A। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ABC 3 नंबर दिया रहेगा तो चौथा अनुपात पूछेगा, तो ये दोनों को B और C को गुना करके तीसरा से भाग दे दीजिए। 2 को नंबर दिया रहेगा A और B, और तीसरा अनुपात पूछेगा, जब तीसरा पूछेगा दूसरा का स्क्वायर करके पहला से भाग दे दीजिए B²A है। और जब A और B दिया रहेगा इसका मध्य अनुपात पूछेगा तो दोनों को गुना करके और रूट लगा दीजिए, दोनों को गुना करके क्या लगा दीजिए रूट लगा दीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल आप यहां भी देख सकते हैं कि इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। जैसे आप यहां पे हम ले रहे हैं 3, 6 और 18, 3 नंबर है, बोला है कि इसका चौथा अनुपात बताइए। तो चौथा अनुपात आप मान लीजिए x, चौथा अनुपात क्या मान लीजिए x। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये एक नंबर एग्जांपल मान लीजिए, ये लिखा जाएगा 3:6 समानुपात 18:x। अब आपको पता है जब इस समानुपात में आ गया तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इसका प्रोडक्ट माने दोनों आउटर का गुना दोनों इनर के गुना के बराबर होता है, यानी कि 3×x बराबर 6×18। तो x बराबर 6 गुना 18 बटा में 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, यानी कि x बराबर क्या आ गया 36, यानी कि 3, 6, 18 इसका चतुर्थ अनुपात जो होगा वो क्या निकल के आएगा 36 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक रूल थे और कैसे कैसे काम होता है वे थे। अब हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन से क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रोपोर्शन से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 1/3 अनुपात 1/y। अगर ये चीज समानुपाती है तो y का वैल्यू बताना है। आपको हम बताए हैं ना कि जब भी समानुपात में रहेगा तो इस आउटर को एक साथ गुना कीजिए और इस इनर को एक साथ गुना कीजिए और दोनों का प्रोडक्ट बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1/4 गुना में
आउटर आउटर का मतलब 1/y बराबर, ठीक है, ये प्रोपोर्शन जो होता है ना एक तरह से बराबर का ही काम करता है, तो प्रोपोर्शन के जगह पर आप बराबर का भी साइन लिख सकते हैं। अब इनर इनर का गुना कीजिए तो 1/8 इंटू 1/3। अब देखिए जब गुना में रहे और बीच में बराबर का साइन रहे, दोनों तरफ गुना में रहे, तो ऊपर से ऊपर कट सकता है और नीचे से नीचे कट सकता है। तो यहाँ पे आप 4 से काटिएगा इस 8 को, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि बच क्या गया, इधर बच गया 1/y इज इक्वल टू 1/, 2 और 3 को क्या कीजिएगा आपस में गुना है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 3 6, तो 1/y बराबर 1/6, इसलिए y बराबर, इसको उलट दीजिए, इसको भी उलट दीजिए तो ये भी उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान है अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो। आगे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि 0.8 व 0.2 का तृतीय अनुपाती बताना है। अभी आपको हम बताया है ना मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। तो जब तृतीय अनुपात बताया है, अगर देखिए आपको कुछ भी याद नहीं, मान के चले अभी हम बताए हैं तृतीय अनुपात क्या होता है, b²/a, अगर ये चीज आपको नहीं याद है तो कैसे बनाइएगा, नहीं याद है तो देखिए कैसे बनाइएगा, 0.8 0.2 तृतीय अनुपात आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है। हम क्या होता है कि बीच वाले को 2 बार लिखना है, यानी कि 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2 अनुपात x, यही ना है तृतीय अनुपात। अब क्या होगा, बाहर वाले का गुना और अंदर वाले का गुना बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू एक्स बराबर 0.2 इंटू 0.2। अब यहां से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए 0.2 को 0.2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2 दूना 4, ठीक है। और दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ तो एक ही अंक है इसलिए एक जीरो लगा के यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 0.4। अब बटा में ये क्या हो जाएगा, देखिए 0.8 x के साथ गुना कर रहे थे, इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी हो जाएगा 0.8, ठीक है। अब इसको काटना है, सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे एक दशमलव है तो नीचे वाला दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर में एगो 10 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका ये क्या हो गया 0.040 बटा में 8, ठीक है। अब यहां से देखिए 8 से ही कट जाएगा, कई बार में 8 से ही कट जाएगा, ये कट जाएगा 0.05 बार में, 8 × 5 = 40। यहां समझिए देखिए ये 40 है ना, यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। तो इसको जब काटना है 8 से काटना है तो 8 से तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए तो दशमलव का काम खत्म, दशमलव काम खत्म। ये 0 है, ये 0 है तो यहाँ 0 दे दीजिए। अब 8 के पहाड़ा में 40 कितना बार में आएगा, 5 बार में, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तब, अगर रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट आप बना लीजिए। कैसे, तृतीय अनुपात हम क्या बताएं, तृतीय अनुपात हम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुपात बताया गया है क्या b²/a, मतलब दूसरका का स्क्वायर करके पहिलका से भाग दे देना है। तो दूसरका का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 0.2 का स्क्वायर, अब बटा में पहिलका क्या हो जाएगा 0.8। अब 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0.2 इंटू 0.2, 2 बार, मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव जब स्क्वायर होता है तो 2 अंक हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए 0.2 और 0.2 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 1 1 2 अंक है तो इसलिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04, और नीचे में क्या हो जाएगा 0.8। अब नीचे में पॉइंट है, ऊपर में भी पॉइंट है, तो नीचे वाले पॉइंट को ऊपर ले जाने के लिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, और 8 से कट जाएगा कितना बार में 5 बार में 40 कट जाएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो बहुत आसानी से बहुत कम समय में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। सीजीएल में क्या पूछा, कह रहे कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात बताइए। तीसरा समानुपात डायरेक्ट हम इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे b²/a, तीसरा समानुपात मतलब b²/a, यानी कि b के जगह पर 18 और a के जगह पर 12 है, यानी कि हो जाएगा 18 का स्क्वायर बटा में 12। समझिएगा 18 का स्क्वायर मतलब 18 × 18 2 बार, और नीचे में 12,
अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, ये 2 से कट गया, 2 9 18, 3 गुना 9 यानी कि 9 तिया 27 हो गया, आ गया आंसर। कितना आ गया? 27 आ गया। अब बताइए सीजीएल का क्वेश्चन है और अगर कंसेप्ट आपको पता है तो कितना जल्दी उड़ा दिए। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 3 और 192 का मध्य अनुपात बताना है। भाई मेरे मध्य अनुपात के लिए क्या करना है? रूट अंडर ए बी, जो दो संख्या दिया रहेगा दोनों को अंडर रूट निकाल दीजिए, आपका मध्य अनुपात निकल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लगा दीजिए क्या, 3 इंटू 192, इसी का रूट अंडर निकाल देंगे, मेरा मध्य अनुपात निकल जाएगा। अब इसको निकाले कैसे, है ना? तो निकालने के लिए क्या तरीका, देखिए 192 को हम तोड़ेंगे, 9 1 10 12, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, यानी इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 3 इंटू 192 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 से भाग दीजिए तो कितना वन कटेगा, तो देखिए 3 से इसको भाग दीजिए, कितना वन कटेगा, 3 6 18, 1 12 और 3 चौका 12, कटकुट मतलब कि 64 बार में कट गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 64। अब आपको पता है ना कि स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बन के बाहर निकलेगा, 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर निकल गया। 64 के बदले क्या निकलेगा, 64 को आप लिख सकते हैं 8 गुना 8, यानी 64 के बदले 2 को 8 है तो 2 को 8 के बदले 1 को 8 बाहर निकलेगा, यानी कि 8 तरीका 24। इसका मध्य अनुपात क्या हो गया, 24, पहला आंसर। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये रेलवे में पूछा गया, आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, कह रहा है कि 3 4 और 9 का चौथा अनुपात बताइए। तो चौथा अनुपात के लिए हम क्या बताए हैं, फॉर्मूला अगर याद होगा तो लास्ट दोनों का गुना बटा में पहला बीसी बटा ये होता था, अगर नहीं भी याद है तो डायरेक्ट देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 4 9, चौथा अनुपात पूछा है, चौथा एक्स मान लीजिए। ठीक है, ये अनुपात है, ये अनुपात है, ये दोनों आपस में क्या होगा, समानुपात होगा, तो इसका गुना के बराबर होगा, यानी कि 3 इंटू एक्स बराबर 4 गुना 9, तो एक्स बराबर 4 गुना 9 और बटा में 3 से कट जाए कितना वन में, 3 तिहाई 9, और 4 को 3 से गुना कर दिए क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी याद है तो अगर समझे हैं इस चीज को, कंसेप्ट को, तो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं भी याद है तो आप कंसेप्ट समझे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखिए, अगर डायरेक्ट आपको कंसेप्ट याद रहता तो क्या करते, इसको डायरेक्ट गुना करते, इससे भाग देते, मतलब कि 4 9 36 बटा 3, 12 3 36, 12 आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, एक और टाइप है, कह रहे कि 4b और 16 b तक यानी कि कंटिन्यूड अनुपात समानुपात में है तो b का मान बताइए। अभी आपको पता है ना, ये तीनों रेशियो क्या है, समानुपात में है, तो आपको b का मान बताना है। जब कोई भी 3 नंबर समानुपातिक हो तो वो क्या हो जाएगा, कैसे उसको लिखेंगे अनुपात समानुपात में, देखिए 4b और 16। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो बीच वाला जो नंबर होता है ये 2 बार लिखाता है, यही तो बताए हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 4:b समानुपात b:16। अब बाहर वाले का गुना एक साथ, अंदर वाले का गुना एक साथ, तो 4 को 16 से गुना कीजिए और b को b से, तो b गुना b बराबर 4 गुना 16, b स्क्वायर बराबर 4 गुना 16, इधर से b स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट चलेगा, यानी कि b बराबर रूट अंडर 4 गुना 16। अब देखिए यहां से इस 4 के बदले क्या बाहर निकलेगा, 2, और इस 16 के बदले बाहर क्या निकलेगा, 4, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया, 8 ऑप्शन में है कि नहीं, पहले ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 4 बाहर क्यों निकला, 16 बाहर कैसे निकला, ये चीज की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं रेशियो वाला तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम लोग देखे हैं प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक थ्योरी के बारे में, और इस बेसिक कंसेप्ट से किस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसको भी हम लोग देखे हैं। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अब हम अगले क्लास में अलग अलग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।